जी हाँ, झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत है। तो ये है झारखंड के खोरठा के ऑनलाइनर बुक। खोरठा का ऑनलाइनर बुक, ये उड़ान पब्लिकेशन का ये बुक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। को इसको मैंने प्रॉपर अध्ययन किया है, एक-एक चीज़ इसमें दिया हुआ है ऑनलाइनर में। तो चलिए, कल मैंने आपको इसको वीडियो आपसे शेयर किया था और ये दूसरा वीडियो मेरे सामने है। आज पढ़ेंगे हम लोग लेखक परिचय। लेखक परिचय के बारे में जानेंगे कि कौन-कौन से लेखक का जन्म कब हुआ, कब मरे और कब क्या हुआ, कौन-कौन से कृति लिखे। तो पहला है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इसका उपनाम व्याकुल है। उपनाम क्या है? व्याकुल है, ये आप जान जाइए। दूसरा चीज़ देखते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बारे में। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म बछर रहे तो कब है? 17 मार्च 1908। कब है? 17 मार्च 1908। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जन्म कब भेल रहे? 17 मार्च 1908। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म ठाव है तो माथाडी गिरिडीह। कहाँ है? माथाडी गिरिडीह है। आगे है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बापे का नाम की है? बलदेव उपाध्याय। क्या है? बाप का नाम क्या है? बलदेव उपाध्याय। अगला देखेंगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के माई के नाम का है? माई के नाम का है? शांति देवी। माई के नाम का है? शांति देवी। अगला देखते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म कैसन परिवार में भेल रहे? तो जो एक ब्राह्मण परिवार में थे। कौन से ब्राह्मण परिवार में थे? आगे देखते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जनिक नाम की है, यानी उनका जो पत्नी थी उसके नाम क्या था? तो सरस्वती सुशीला देवी। क्या था? सरस्वती सुशीला देवी, काफ़ी अच्छी थी। चलिए आगे देखेंगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के कैसन जनी बियाह कर ले हल तो वो रांडे यानी विधवा लेडी से शादी किए थे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के कैसन बियाह कर ले हल अंतरजातीय, मतलब उसकी जात का वो नहीं थी जिससे शादी किया था। तो ये सारा क्वेश्चन आपको भी पूछा जाता है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कनी जनी किनकर भतीजी रहे? तरह श्री कृष्ण सिंह के और बिहार कर पहिल मुख्यमंत्री ले श्री कृष्ण सिंह, ओकरे से भुवनेश्वर दत्त शर्मा के शादी भेल रहे, ओकरे पुत्री से। आगे देखो, ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कौन बछर है सिराय गए, यानी कब उसकी मृत्यु हो गई? तो 17 सितंबर 1984 को। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को उपनाम किला व्याकुल। देखिए, इसको राष्ट्रीय कवि भी कहते हैं और गिरिडीह भी बोलते हैं। गिरिडीह भी बोलते हैं और इसको राष्ट्रीय कवि भी बोलते हैं, व्याकुल भी बोलते हैं। व्याकुल जी के कते कक्षा तक पढ़ल रहे? तब 5वीं कक्षा तक पढ़ल रहे, लेकिन एक महान खोरठावादी लेखक रहे। आगे देखो ये कि व्याकुल जी 11 बछरे के उम्र घर से भाग गेल रहे। भाग के कहाँ चल गेल रही? तो काशी। 11 साल में कहाँ चल गए थे? काशी चल गए थे। व्याकुल जी कहाँ नौकरी करे हल? तो बोकारो स्टील कारखाना में। कहाँ नौकरी करे हल? बोकारो स्टील कारखाना में। व्याकुल जी कौन भाषा के रचना करे हल? तो हिंदी, खोरठा और उर्दू भाषा के रचना करे हल। व्याकुल जी के बाप सिरायल बाद लालन पोषण के कर ले था? अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। के करे ले लालन पोषण? अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी जीवनी के लिखैया है? तो परितोष कुमार प्रजापति का लिखैया के? परितोष कुमार प्रजापति। व्याकुल जी के राष्ट्रीय कवि कह कर संबोधित कर ले थी? तो राम नारायण सिंह के। राष्ट्रीय कवि कगरा कह के संबोधित कर ले थी? तो राम नारायण सिंह के। व्याकुल जी कौन बछरे श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान मिलल? तो 1989 में। श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान कब मिले? 1989 में। अगला व्याकुल जी कलाम ये व्याकुल किताब कौन बछरे प्रकाशित भेल रहे? तो 1939 में। कलाम ये व्याकुल किताब कौन बछरे प्रकाशित भेल रहे? 1939 में। कलाम ये व्याकुल किताब कहाँ से प्रकाशित भेल है? तो बिशुनपुर हजारीबाग से। कलाम ये व्याकुल जो किताब है कहाँ से प्रकाशित भेल रहा है? तो बिशुनपुर हजारीबाग से। कलाम ये व्याकुल किताब कर भूमिका के लिखवैया के रहे? तो राम नारायण सिंह के लिखवैया कर राम नारायण सिंह। व्याकुल जी किताब कलाम ये व्याकुल कते में मिलल रहे थे? तब 12 अन्ना में, यानी 75 पैसा में। आगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। इस कवि में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी है। ये बात केकरा कहल है? तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कहल है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और इस कवि में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई। ये बात कौन कहल है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। आगे कौन बछरे व्याकुल जी की रचना कलाम ये व्याकुल के अंग्रेज जलाए दिल थी? तो 1943 में। कब जला दिल थे? 1943 में। कौन बछर में व्याकुल जी गांधी जी के संगते आयल और आज़ादी के उलगुलान लागल गए? तो 1925 में उलगुलान लागल गए। आगे देखिए आगे का कहल जाए व्याकुल जी के बारे में। व्याकुल जी कौन बछरे जहल में रामवृक्ष पुनि से भेंट भेल रहे? तो 1930 में भेंट भेल रहे।
रामबीच बेनीपुरी से कब भेटल है? 1930 में। व्याकुल जी कौन कविता पहली बार छपल रहे? तो कैदी कविता जो है से पहली बार छपल रहे। व्याकुल जी खोटा आधुनिक काले के मायने है तो गजाधर मातो प्रभाकर के काकर है? गजाधर मातो प्रभाकर के। व्याकुल जी के खोटा में काले के मायने की है तो एक झा बियनौदार गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। व्याकुल जी के खोटा कृति है किसानों का अंतर्नाद मादल और मादल ध्वनि मधुर ताल, मादल ध्वनि मधुर ताल, ये जो इसका है वो कृति है, खोटा कृति है। कौन कौन सा? किसान या का अंतर्नाद मादल और मादल ध्वनि मधुर ताल। तो ये सारा कृति हो गया। आप इसको एक दो बार पढ़िएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। व्याकुल जी के हिंदी कृति है प्रताप, वर्तमान, कर्मवीर, लोकमान, व्याकुल, कलाम ये व्याकुल, विश्वामित्र। ये देखिए ये कलाम ये व्याकुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कृति है? तो हिंदी कृति है। विश्वामित्र, हिंदू, पंच, हिंदुस्तान, तरानी, व्याकुल, बालक, जनता, सफर का हाथी, छोटा नागपुर, ये सब क्या है? उसका हिंदी कृति है। आप इसे याद कर सके। प्रताप वर्तमान में कर्मवीर, लोकमान्य और विश्वामित्र के साथ हिंदू धर्म में पंच, हिंदुस्तान, तरानी, कुल, बालक, जनता, सफर का हाथी, छोटा नागपुर चले गए। इस तरह से याद भी कर सकते हैं। व्याकुल जो के उर्दू कृति की रहे तो हुस्नो ये इश्क और फलक से। हुस्नो ये इश्क जो है काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, तो ये पूछ सकता है हुस्नो ये इश्क जो है तो कैसी कृति थी? तो उर्दू कृति थी और ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की कृति थी। व्याकुल जी के पानुरी स्मृति सम्मान दे रहे तो खोटा संस्कृत साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा दिल रहे। तो ये था हमारा भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के कुछ क्वेश्चन जो आपके आवे वाला एग्जाम में पूछल जी। तो ठीक है, तो यदि हमारे चैनल पर हमी हर ऐसे वीडियो चाहबी, झारखंड से भी बहुत सारा वीडियो है हमारे पास, तो वो सब वीडियो यदि आप देखल चाहें प्रीवियस ईयर के, आप परीक्षा योद्धा के अभी सीरीज चला ही तो यदि वो देखना चाहते हैं और उससे अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा गला खराब है लेकिन ना रुके हैं कभी, ना रुकेंगे कभी, जब तक मंजिल ना मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।